दोस्तों ये बात पिछले साल की है, जब भारत और पाकिस्तान जंग लड़ रहे थे यूरोपियन यूनियन के अंदर बासमती चावल को लेकर। बासमती चावल को लेकर जीआई टैग की जंग भले ही लंबी खिंच गई हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि इजिप्ट की सरकार ने बासमती चावल के प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। बासमती चावल वैसे तो भारत और पाकिस्तान के अंदर ही होता है, पाकिस्तान का कुछ इलाका है पंजाब का जहां पर बासमती चावल होता है, लेकिन जो मेन एक देश है जहां पर इतिहास के अंदर और बहुत ही शताब्दियों से जो बासमती चावल का प्रोडक्शन है, वो अकेले दुनिया के अंदर भारत के अंदर ही साक्ष्य मिले हैं कि इस देश के अंदर ही बासमती चावल का उत्पादन होता है। लेकिन आज कई अलग अलग देश हैं जो बासमती चावल का उत्पादन करने लगे हैं। भारत का जो बासमती चावल है वो ज़्यादातर एक यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में बिकता है और मिडल ईस्ट की कंट्री में बिकता है। इस सिचुएशन के अंदर भारत को एक नया कंपटीशन मिला है इजिप्ट से। दोस्तों वैसे तो इजिप्ट को हम एशिया की जितने भी कंट्री हैं, जो ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान है, वो $100 मिलियन का चावल इजिप्ट को बेच देते हैं। ये एक मिडल ईस्ट की कंट्री है और इसी के साथ भारत का चावल ईरान, सऊदी अरब, यूएई के अंदर भी कई बिलियन डॉलर के हिसाब से कारोबार करता है। पूरी दुनिया के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की चावल की, बासमती चावल की मार्केट मानी जाती है और इस सिचुएशन में भारत और पाकिस्तान बड़े प्लेयर हैं। लेकिन अब एंट्री हो गई है इजिप्ट की। इजिप्ट के साइंटिस्टों का कहना है कि हमने एक ऐसी डिस्कवरी की है और ऐसी एक चावल की एक किस्म को तैयार किया है जो कम पानी पीती है और जो खपत होती थी पानी की 8,000 मिलीमीटर की होती थी, वो कम करके हमने 5,000 मिलीमीटर की कर दी है। और ये किस्म हमें पहचान दिलाने वाली है बासमती राइस के एक्सपोर्टर के रूप में। उन्होंने कहा कि हम आज भले ही $100 मिलियन का चावल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते हैं, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं हमारे साइंटिस्टों ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है उस हिसाब से हमारा ये बासमती चावल दुनिया के दूसरे देशों में भी बिकने को तैयार है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड तो बहुत तगड़े होते हैं, उस सिचुएशन में क्या इजिप्ट का जो एक बासमती चावल है क्या यूरोपियन यूनियन में भारत और पाकिस्तान को टक्कर देगा? जी नहीं, यूरोपियन यूनियन के अंदर तो टक्कर दे नहीं सकता, क्योंकि इजिप्ट तो कल का ही बनाने लगा है ये बासमती चावल। लेकिन जो ये यूरोपियन यूनियन वाले हैं ये हिस्ट्री देखते हैं और उस हिसाब से सामान खरीदते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं। यही कारण है कि इजिप्ट हमें टक्कर देने की तैयारी कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और ओमान के अंदर, यूएई के अंदर। क्या आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, एक तो इजिप्ट की जो दूरी है इसके इन देशों के साथ बहुत करीब की है और इनका रिश्ता भी बिरादर भाइयों जैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इन्हें कम पड़ता है। उस सिचुएशन में ये प्राइस पर खेल सकते हैं। ये इस बात में किसी को शक नहीं है कि मिडिल ईस्ट के देश अगर चावल खरीदना है तो भारत की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर चावल की कीमत में कमी होती है तो जरूर हमारे ग्राहक भी टूट सकते हैं और इजिप्ट के चावल को वो खरीद सकते हैं। यही कारण है कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है भारत और पाकिस्तान के लिए बासमती चावल की मार्केट को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या इजिप्ट की सरकार वाकई में ही इसको एक कामयाब कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप भी एक चावल के ट्रेडर हैं, इस न्यूज़ को सुनकर आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार आप जरूर कीजिएगा। लेकिन इजिप्ट अगर प्राइस सही कर लेता है और चावल की प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट शुरू कर देता है तो जरूर भारत और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर पर इफेक्ट पड़ने वाला है।